नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर से आ रही खबर के साथ। जिस तरह से शोपियां में एनकाउंटर चल रहा है और एनकाउंटर के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट मारा गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है और सुरक्षा बलों ने बास्कुचान में एक मिलिटेंट को मार गिराया है। सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच गोलियों का तबादला लगातार जारी है। तो फिलहाल शोपियां में जो एनकाउंटर चल रहा है उस हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। और शोपियां का बास्कुचान इलाका है, ये बास्कुचान इमाम साहिब इलाका, जहां पर सुबह से सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच झड़प जारी है। और इससे पहले पुलिस और आर्मी द्वारा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बास्कुचान इलाके में चलाया गया था, जिसके बाद वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हो गया, एनकाउंटर में तब्दील हो गया और अब एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। और वहीं पर अगर बात करें, अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, पता नहीं चल पाया है कि क्या नाम था या कहां से ताल्लुक रखता था, पर 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, जिसमें से एक मिलिटेंट जो है वो मार गिराया गया है। तो चलिए रुक करते हैं। इरशाद हमारे साथ शोपियां से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, एनकाउंटर की अपडेट दीजिएगा। अभी तक सोर्सेज के हवाले से ये पता चल पाया है एक मिलिटेंट मारा गया है, ऑफिशियल कंफर्मेशन इस हवाले से आई है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, अगर इस एनकाउंटर की हवाले से हम बात करें तो रात के 2 बजे जो है फौज को एक मुसद्दक इत्तला मिली है कि इस गांव में कुछ मिलिटेंट बैठे। और मैं आपको बता दूं, जो ही फोर्सेस को ये इत्तला मिली उसके फौरन बाद ही जो है इस गांव को अपने हाथ में लिया है फौज ने। और 8 बजे जो है जो ही आर्मी उस सस्पेक्ट जगह पे गई जहां पे मिलिटेंट बैठे थे और अचानक वहां से फायर खोल के मिलिटेंट ने अपनी सबूत दिया है। और ये सिलसिला जो है तकरीबन 1 घंटा चलता रहा और उसके बाद जो है फौज और पुलिस ने अनाउंसमेंट करके उस मिलिटेंट से ये कहा कि हथियार डाल के जो है बाहर आ जाए। ताहम जो है वो उन्होंने जो है वहां से फायर खोला और ये बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में यही एक मिलिटेंट जो है जाँ बहक हुआ है। और ऑपरेशन इस वक्त अगर हम बात करें, सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लगातार चल रहा है और ये बताया जा रहा है एक ही मिलिटेंट इसमें जो है हलाक हो गया है। जी बिल्कुल। और कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर बताई जा रही है, क्या कुछ पता चल पाया है सोर्सेज के हवाले से? देखिए, इनिशियल में ही जो मिलिटेंट ने जगह चेंज किया था, जो एक एक बाग में थे, जो ही फौज ने देखा एक ही मिलिटेंट जो है उसने जगह चेंज, उस हिसाब से तो लग रहा है कि एक ही मिलिटेंट इस इलाके में हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यही एक मिलिटेंट इसमें हो सकता था और बाकी जो ये सुनने में आया कि 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते थे, मगर फिलहाल मैं बता दूं कि एक मिलिटेंट इसमें जो है जाँ बहक हुआ है और सर्च ऑपरेशन बिल्कुल इस वक्त जारी है। यानी कि गोलियों का तबादला रुक गया है, थम गया है? बिल्कुल अगर इस वक्त हम बात करें तो गोलियों का सिलसिला वो थम चुका है और ये बताया जा रहा है कि और भी हो सकते हैं, मगर फिलहाल जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, यही बताया जा रहा है कि एक ही है। मगर उसके बाद जो है फौज का कहना है कि और भी 2 हो सकते हैं। अभी जो है इस वक्त जो इस इलाके की हम बात करें तो सर्च ऑपरेशन बिल्कुल लगातार जारी है। बताइएगा, बास्कुचान इलाका है इमाम साहिब के पास, तो पूरी तरह से ये रिहायशी इलाका है? बिल्कुल, ये रिहायशी एरिया है और 8 किलोमीटर दूर है शोपियान हेडक्वार्टर से, 8 किलोमीटर दूर रिहायशी एरिया है। और ये जो मिलिटेंट जाँ बहक हुआ एक मकान से बाहर निकला और वहीं पे इसको जो है फौज ने जो है जाँ बहक किया और ये बताया जा रहा है कि और भी हो सकते हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से फौज को लग रहा था पहले कि एक ही है और पुलिस का कहना था 2 है, मगर अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि इस एनकाउंटर में कितना टाइम लगेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। शोपियां से इरशाद जानकारी दे रहे थे, एनकाउंटर के हवाले से ताज़ा तफसीलात पहुंचा रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बताया, अभी गोलियों का जो तबादला है वो रुक चुका है, थम चुका है। एक मिलिटेंट की ही शायद प्रेजेंस थी जिसको मार गिराया गया है। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पर छिपे हो सकते हैं, पर सूरत हाल फिलहाल देख के यही सामने आ रहा है कि शायद एक ही मिलिटेंट वहां पर था। तो चलिए, अब कश्मीर के बाद रुक करते हैं जम्मू का। और जम्मू की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आतंकी गतिविधियों को तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं और आईएसआई पूर्व आतंकियों को
फिर से सक्रिय किया जा रहा है। पाक के नापाक मंसूबों को विफल बनाने में लगातार हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो जुटे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि माहौल खराब करने की कोशिश कुछ शरारती तत्व द्वारा की जा रही है, पर उसके बावजूद हमारे सुरक्षा बल डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और हर नापाक मंसूबे को विफल बनाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। हालांकि जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां तेज करने का मंसूबा दिखाई नजर आ रहा है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आपको बता दें, आईएसआई जो पूर्व मिलिटेंट्स हैं उनको फिर से सक्रिय करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। तो इस वक्त हम मिलिटेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां पर जम्मू की बात करें, जम्मू में बहुत माहौल शांतिपूर्वक रहता है, उसके बावजूद जो माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं उस हवाले से जानकारी लेंगे। हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा रंजीव, जहां पर मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है, किस बिना पे कहा जा रहा है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, या आईएसआई के जो पूर्व आतंकी हैं उनको फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है? किन चीजों पर ये किस बिना पर ये कहा जा रहा है? प्रियंका बता दें कि जिस तरह से उधमपुर में पिछले दिनों जो बम धमाके हुए, उनका जो स्टिकी बम जो पकड़े गए आतंकी है, उन्होंने कहा कि जो स्टिकी बम है वो हीरानगर रूट से ही वहां पे पहुंचाए गए उनके पास। उसके बाद उन्होंने उनको बस में रखा और धमाके हुए। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई एक बार फिर बौखला गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह शांति प्रक्रिया शुरू हो गई है, खासकर जम्मू संभाग में, और जितना भी विकास के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की आईएसआई को रास नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान की आईएसआई ने जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू संभाग के, जैसे उधमपुर के पहाड़ी इलाके, कठुआ के, यहाँ पे जो पूर्व आतंकी हैं, जहाँ जो पुराने जो आतंकी थे जिनको 90 के दशक में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत मेन स्ट्रीम में लाया गया, और कहीं वो एसपीओ की नौकरियां भी गई, और कई लोग जो जेलों में बंद है वो भी सजा काट के आ चुके हैं। तो अभी जो 3 लोग पकड़े हैं जिन्होंने जो आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्होंने माना है कि वो उनमें से एक पूर्व आतंकी है। उन्होंने माना कि ये सारा जो हीरानगर के रूट से आए। मैं आपको बताऊं कि हीरानगर जो है ये हमारा इलाका कठुआ का, यहाँ के जितने भी नाले हैं, चाहे तर्रा नाला हो, छाप नाला हो, उचगा दरिया हो, ये बेई नाला हो, यहाँ से हमेशा आतंकियों और तस्करों का ये रूट रहा है, और यहाँ से ये आते रहते हैं ये मिलिटेंट, और ऊपर के रास्ते ये क्योंकि सारे पहाड़ी रास्ते से निकलते हैं नाले, और ये सेफर रास्ते होते हैं इनके लिए। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी काफी चौकस भी है, कई बार यहाँ पे तलाशी अभियान भी चलाते हैं, बॉर्डर पोस्टों का भी निर्माण किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी पिछले कुछ समय से नई तकनीक जो आईएसएस की तरफ से है, जैसे ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की खेपें जहां पे बेचकर यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। साथ में बताऊं कि पिछले साल कुछ यहाँ पे सुरंगें भी बॉर्डर पे मिली थी। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई एक बार फिर बौखला गई है, और जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में अपने जो पूर्व आतंकी जो गतिविधियां देने वाले यूनिट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक बार फिर से इस इलाके को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। जी प्रियंका, आगे पूछिए। बिल्कुल, और वहीं पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं, उसको लेकर कितना ज्यादा वहां पर बताया जा रहा है कि माहौल को सामान्य रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? देखो, हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात होती रहती है, वो उनकी तरफ से भी एसओजी जो स्पेशल पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है कठुआ में, वो रूटीन में डेली सर्च सुबह शाम दोनों टाइम इलाके को खंगालने का काम करती है। और जब कभी भी बॉर्डर पे ड्रोन की सूचनाएं लोगों को मिलती हैं तो फौरन सुरक्षा बल एरिया को सैनिटाइज करने के लिए घेर लेते हैं और जगह जगह पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि समुदाय विशेष के लोग भी इस इलाके में हैं,
वो भी काफी संदिग्धता उनकी पाई जाती है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में भी उनके लोग काफी सक्रिय हैं। और मुझे लगता है कि पशु तस्करी के मामले में भी वो आए दिन उनकी गाड़ियां पकड़ी रहती हैं। कुछ लोग यहाँ पे ड्रग्स के मामले में भी शामिल हैं, और लगता है कि हथियारों की सप्लाई का काम भी करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आना जाना रहता है उनका। तो हीरानगर जो है ये पुराना है। तो मैं आपको बताऊं कि ये बुखाट है सारी आईएसआई की, इसको लेकर जम्मू संभाग में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता हमारे साथ हीरानगर से हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है और हर नापाक कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है, और जगह जगह पर हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा नाके लगाए गए हैं, आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है, और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हर जगह पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं, और राजौरी में भी चप्पे चप्पे को सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो खंगाल रहे हैं। अगर हम बात करें बारामूला की, तो बारामूला में भी सुरक्षा बल गृह मंत्री के दौरे को लेकर अलर्ट है। तो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है, चाहे हम बारामूला की बात करें या फिर हम राजौरी की बात करें। तस्वीरें सीधा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि बारामूला में भी सुरक्षा के किस तरह से चाक चौबंद इंतजाम है, राजौरी में भी सुरक्षा बल के जवानों द्वारा चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले रुक करेंगे हम राजौरी का। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ लाइव हैं। जमशीद, बताइएगा, राजौरी में अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर, उससे पहले किस तरह का सूरत हाल है, कैसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, और क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? गृह मंत्री के दौरे से पहले राजौरी के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिल रहे हैं। दूर दराज इलाकों में, बिलखुसूस अगर थाना मंडी, धराल या कोटरंग का बुदर इलाके की बात करें, यहाँ देर रात से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। न्यू बस स्टैंड पर तैयारियों का जायजा लेने से पहले ही बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी इस इलाके में चलाया जा रहा है। सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के साथ साथ दिल्ली से भी सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कल भी डिविजनल कमिश्नर जम्मू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने भी स्पॉट का दौरा किया था, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया हुआ था। क्योंकि ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन इस रैली के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। उसको देखते हुए तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। क्योंकि बड़ी वजह यह है कि इस रैली के अंदर सिर्फ राजौरी ही नहीं बल्कि पुंछ से भी काफी लोगों की संख्या जो है आ सकती है, जिसको देखते हुए इस तरह की तैयारियां की जा रही है। इस तैयारियों को देखते हुए पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पहले ही पूरे इलाके को घेरे में लेकर सील कर दिया गया था। न्यू बस स्टैंड के अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, स्टैंड को खाली करवा दिया गया और तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। क्योंकि ये दौरा बहुत अहम दौरा भी माना जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस दौरे के अंदर हमेशा कहीं बड़े ऐलान राजौरी के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि बॉर्डर बेल्ट का टूर है उनका, इसके बाद भी जहां उन्हें बारामूला जाना वो भी बॉर्डर बेल्ट का टूर है। उसके साथ साथ अगर कहें पहाड़ी लोगों को, पहाड़ी तबके के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कोई ऐलान उनके लिए किया जाएगा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहाड़ी लोगों को यकीन दिलाया गया था कि उनको भी एसटी के दर्जे में लाया जा सकता है। उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और बड़ी संख्या में इस रैली में लोग हो सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल, और जहां पर पहाड़ी तबके के लोग हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, उनकी खासा उम्मीदें केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर है। वहीं पर आवाम की क्या उम्मीदें हैं कि क्या कुछ सौगात मिल सकती है, या आपने आम लोगों से बातचीत की, उनका क्या कहना है इस हवाले से? प्रियंका, इस दौरे को लेकर पहले दिन से ही ये चीजें कही जा रही थी कि पहाड़ी कबीले के लोगों की दावत पर ये दौरा हो रहा है, जिसको देखते हुए पहाड़ी लोगों की तरफ में काफी रोज देखने को मिला था। आवाम से अगर इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर बात की जाए तो उनके टूर को लेके सिर्फ एक ही बात जो इस वक्त चल रही है वो सिर्फ यही बात है कि सिर्फ गृह मंत्री इस बार पहाड़ियों को कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं। इसको देखते हुए काफी लोगों में जोश भी देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यही है कि इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर सिवाय इस टॉपिक के अलावा कोई दूसरा टॉपिक इसमें नजर नहीं आ रहा है कि इनके दौरे में कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। क्योंकि बड़ी सौगात अगर देखी जाए तो इस वक्त पहाड़ी लोगों को उम्मीद इनसे बहुत ज्यादा है, जिसके चलते ये दौरा भी करवाया जा रहा है। क्योंकि पहाड़ी लोगों
की तरफ से पहले से ही कहा गया कि पहाड़ी लोगों की दावत पर ही अमित शाह का ये दौरा जो है, और दोनों पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी तरफ इनका ये दौरा होने जा रहा है, उसको देखते हुए पहाड़ी लोगों में, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की मीटिंगें जगह जगह इस जलसे को कामयाब करने के लिए की जा रही है, मगर उसके साथ पहाड़ी लोगों की, चाहे वो कई डिफरेंट पार्टियों के लोग भी हों, कांग्रेस के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों, पहाड़ी लोग जितने भी हों, वो एक प्लेटफॉर्म पर इस वक्त खड़े नजर आते हैं कि कोई बड़ा ऐलान इस रैली के अंदर जरूर किया जा सकता है, जिसको देखते हुए ये अंदाजा जरूर लगाया जाता है कि रैली बहुत बड़ी रैली होने वाली है। हालांकि हमने बात भी की बीजेपी के लीडरों से, हमने भी बात की और उनसे हमने ये पूछा भी था क्या कोई इस तरह का ऐलान इस स्टेज से नजर आ रहा है कि पहाड़ियों को कोई बड़ा गिफ्ट दिया जाए, मगर उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई बड़े ऐलान की उम्मीद तो नहीं है कि कोई बड़ा ऐसा ऐलान हो सकता है कि यहाँ पहाड़ियों को कोई ऐलान किया जाए उनके लिए, मगर पहाड़ियों को कोई ना कोई तोहफा जरूर दिया जा सकता है इस रैली के अंदर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। तो जहां पर राजौरी से ये जानकारी जमशीद मलिक हम तक पहुंचा रहे थे कि वहां पर जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फिलहाल चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के हवाले से हैं और खास तौर पर अगर बात करें तो पहाड़ी तबके के लोगों को खासा उम्मीद है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर, जहां पर राजौरी की आप तक जानकारी पहुंचाई। तो चलिए अब रुक करते हैं बारामूला का। हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें और लोगों की उम्मीदों के हवाले से बात करें, क्या कुछ जानकारी है बारामूला से? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम जिले बारामूला की बात करें कि यहाँ पे जो है श्री अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे विजिट करना है यूटी जम्मू कश्मीर का, और सबसे पहले वो राजौरी जाएंगे, उसके बाद श्रीनगर, वहाँ पे एलजी इंतजाम के साथ जो है मीटिंग होगी और उसके बाद जो है सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे जो फौजी अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो जिले बारामूला का दौरा करेंगे और यहाँ पे एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे और ये कहा जाता है इस जलसे में तकरीबन 20 से 30 हजार जो लोग शिरकत करेंगे। फिलहाल अगर ये देखा जाए यहाँ पे जो इंतजाम हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है, तमाम तर इंतजाम जो है आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहे हैं। अब इसी दिन का इंतजार है कब यहाँ पे जो है अमित शाह जी यानी कि होम मिनिस्टर आएगा और बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो यहाँ पे लोगों से खिताब करेगा। फिलहाल आपको बताते चले यहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात है ताकि नाखुशगवार वाक़ा रोनमा ना हो। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो ब्लैक पैंथर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कमांडो विंगल है, हालांकि इसकी जानिब से जो पूरी निगरानी रखी जा रही है और इसमें जो है सीसीटीवी कैमराज जो नस्ब किए गए हैं, पूरी तरह से जो है चाको चौबंद है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसके साथ साथ देखा जाए इस साइड आप देख सकते हैं किस तरह के इकदाम यहाँ पे उठाए गए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खेमे लगाए गए, जो टेंट्स लगाए गए, हालांकि ये इसमें जो है इस वक्त जो है काम चल रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात करें, वहाँ पे भी जो है फौज की जानिब से चाहे जो सिक्योरिटी दस्ते हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर मिलिट्री फोर्सेस उनकी जानिब से जो चेकिंग की जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए नॉर्थ कश्मीर के जितने भी इलाके हैं सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे रखी गई है ताकि यहाँ पे जो है नाखुशगवार इंसिडेंट रोनमा ना हो। फिलहाल कई इलाकों में जो है कल से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो कैसो चलाया गया, चाहे हम रफियाबाद रैबन के इलाके की बात करें या इसके साथ साथ सोपोर के इलाके की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट वो भी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर साहिबा वो भी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इस के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे इस वक्त जो है हंगामी मीटिंग चल रही है डाक बंगलो बारामूला में, उसमें जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे हम अशोक कोल जी के हवाले से बात करें, मोहम्मद अनवर खान या सुनील शर्मा या इसके साथ साथ अल्ताफ ठाकुर या दीगर जो वहाँ पे जो अफसरान है, चाहे हम इन बीजेपी लीडरों के हवाले से बात करें, क्योंकि अब 5 तारीख को जो है यहाँ पे ये जो जलसा है ये इनेकाद किया जाएगा और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे लोग जो है वो इस जलसे में शिरकत करेंगे। हालांकि दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आएंगे, चाहे हम तहसील उड़ी की बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से लोग आएंगे, टंगडार, केरन, मचल या इसके साथ साथ बांडीपुरा और दीगर जो इलाके जात हैं वहां से लोग इस जलसे में जो है शिरकत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो एनएसजी कमांडो चाहे जो दीगर आर्मी फोर्सेज है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और माफ कीजिएगा इस वक्त हमें रोक दिया जाता है, यहाँ पे जो अलाउ नहीं किया गया, हमें पहले से हमें
हमने इनको जो है 1 मिनट का जो है इजाजत दी थी और इस वक्त ये हमें कह रहे थे यहाँ से आप निकलो, क्योंकि हमारे पास अभी जो है परमिशन नहीं है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर हमने इनको ये कहा था हमें 1 मिनट का जो है वक्फा दे दीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जो यहाँ पे जो बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। बारामूला से इरशाद ये जानकारी दे रहे थे और इस आपको बता रहे हैं कि बारामूला में किस तरह के सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। और वहीं पर अगर बात की जाए राजौरी किसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, बारामूला की तस्वीरें में दिखाई और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर आवाम की जो खासा उम्मीदें हैं उस हवाले से भी जानकारी दी। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का। और डोडा में खबर सामने आ रही है कि वहां पर धड़ल्ले से जो ओवरलोडिंग की जा रही है, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के कि ओवरलोडिंग ट्रैफिक रूल की वायलेशन है, उसके बावजूद ओवरलोडिंग की जा रही है। अब ओवरलोडिंग रोकने में अगर विफलता मानी जाए तो वो प्रशासन की है, क्योंकि उन्हीं को ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर ओवरलोडिंग हो रही है, क्रॉस चेक रखना है, मॉनिटर करना है कहाँ कौन कौन सी जगह पर हो रही है, और अगर हो रही है इस तरह से ट्रैफिक रूल की वायलेशन तो आपको कार्रवाई करनी है। अगर धड़ल्ले से ओवरलोडिंग हो रही है इसका मतलब है कि प्रशासन विफल है। वाहन चालकों के समक्ष पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। तस्वीरें डोडा से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं किस तरह से ओवरलोडिंग की जा रही है बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। तो चलिए रुक करते हैं डोडा का। हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा, तस्वीरें हम देख रहे हैं और तस्वीरें देख के ये हैरानगी भी हो रही है कि ओवरलोडिंग करने के बावजूद शिकन तक इनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि काफी कॉमन है ये वहां पर। आखिर क्यों प्रशासन विफल है इन सब पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है अभी तक जिस तरह से अवेयरनेस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट दे रहा है या हमारा जो ट्रैफिक अमला जो दे रहा है, मुझे लगता है वो फोटो सेशन के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले मुझे इस तरह की खबर मिली थी कि डोडा का जो भरत रोड है वहां पे काफी ज्यादा वायलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि 4 बजे के बाद उनको पता होता है कोई भी ट्रैफिक का अमला रास्ते पे नहीं दिखेगा, कोई भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का अमला रास्ते पे नहीं दिखेगा और उसका पूरा फायदा ये लोग उठाते हैं। उसके बाद वायलेशन सारे आम आप देख सकते हैं किस तरह से सारे आम वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। जिस गाड़ी में 30 लोगों की कैपेसिटी है उसमें 40 से ज्यादा लोग बैठे और हमने भी इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर एक पुलिस का शख्स वहां पे मौजूद था, उसने भी पूरी कोशिश की इस गाड़ी को रोकने की, मगर ये गाड़ी नहीं रुकी। तो कहीं ना कहीं हैरानगी ये होती है। आपको याद होगा डोडा, खास करके डोडा की हम बात करें, चिनाब खिते की बात करें, लगातार रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी ये दावा करती है कि हम उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, बड़ा शिकंजा उनपे कसेंगे, मगर ये साफ तो भी देख सकते हैं आपके फेलियर कहीं ना कहीं नजर आता हुआ दिख रहा है। और लोगों को भी अवेयर होने की काफी ज्यादा जरूरत है। जो इन गाड़ियों में बैठते हैं, जिनको ये पता होता है कि गाड़ी में जगह नहीं है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर गाड़ी में जगह नहीं है हमें दूसरी गाड़ी में बैठना चाहिए, इस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये हादसे का शिकार हो सकती है। और बड़ा नंबर जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा नंबर सामने निकल के आता है। अगर इस गाड़ी में 30 लोगों की कैपेसिटी है, 40 से ज्यादा लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सोच सकते हैं कि अगर इस गाड़ी या हादसे का शिकार होती है तो कितने लोगों का मौत इसमें हो बिल्कुल सकती है। वसीम, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। जो बैठने वाला है उसकी गलती है, जो बिठाने वाला है उसकी गलती है, प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा रहा है, उनकी जाहिर तौर पर लापरवाही है। अब चौथी बात अगर मैं पूछूं कि अगर इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इतनी सारी सवारियां सवार हो रही हैं तो क्या किसी तरह की कोई मजबूरी भी है कि ज्यादा गाड़ियां उधर नहीं चलती हैं और लोगों को जाना होता है और इस वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्या ऐसा है या फिर कोई और वजह है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो हमारे अलग अलग इलाकों के अंदर जाती है उसको चेक करना चाहिए कि हमारे पास किस इलाके के अंदर कितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। अगर इस तरह की वायलेशन होती है वो क्यों होती है, इसको बड़े करीबी से देखना चाहिए। क्योंकि भद्रवाह से भी मेरे एक शख्स ने वहां से हमें वीडियो भेजा, मुझे फोन भी किया और ये बताया कि यहाँ पे कोई भी नहीं पूछता है। भद्रवाह से जो डोडा गाड़ियां आती हैं वो तो काफी ज्यादा तेज भी चलती है, उनकी काफी, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में इक्का दुक्का गाड़ियां चलती हैं तो वो भी एक वजह मान के चले हम। बिल्कुल, देखिए, और आज ऐसा भी है कि हर घर में गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं है। क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे लगता है फोटो सेशन के लिए काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखा रहे हैं कि हम जमीन पे पूरा काम अच्छा कर रहे हैं, जमीनी तौर पे हम सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं, मगर उसका फेलियर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
इसमें लोगों की गलती हम बताएंगे, लोगों की गलती भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो दावा बहुत बड़ा कर रही है, उन पे भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और आज की डेट में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। तो वसीम हमें जानकारी दे रहे थे इस वीडियो के हवाले से, जो वीडियो काफ़ी सर्कुलेट भी हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग की जा रही है। अब देखिए, ओवरलोडिंग जो कर रहा है, जो अपनी गाड़ी में इतनी सारी सवारियों को बिठा रहा है, बाहर बाहर तक सवारियां हैं, वो सबसे पहले ऑब्वियसली उसकी गलती है। दूसरा, बैठने वालों को पता होना चाहिए कि अगर हम एक साथ इतने सारे लोग बैठ जाएंगे, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बैठ जाएंगे, तो हादसे को न्योता हो सकता है, कितनी सारी जानें जा सकती हैं। तीसरा, पुलिस को देख के भी किस तरह से उन्होंने अनदेखा कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हौसले उनके कितने बुलंद है ट्रैफिक रूल को वायलेट करने के बाद भी। अब पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और प्रशासन इसमें नाकाम साबित हो रहा है, वो एक बात है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, प्रशासन को ये देखने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी जड़ को खंगालें। जो जिन मजबूरियों के तहत अगर जनता सवार हो रही है तो उनको और गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाए, ताकि ऐसी मजबूरी में वो किसी हादसे को न्योता ना दे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।